होते हैं थूकते हैं, सब जुगा के रखते हैं, फिर उसको चाट लेते हैं, कहते नहीं वो स्वादिष्ट ही है मेरे लिए। ये अभी पिछले दिनों अमरनाथगामी जी जो बिल्कुल शान बान के साथ राजद को ज्वाइन किए और आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया और दरभंगा शहरी क्षेत्र से लड़ाए, आज वो राजद को छोड़कर चले गए, इस पे आपका क्या कहना है? अमरनाथगामी जी आपका उनका बयान सुना है कि बुनियादी तौर से वो आरएसएस के आदमी हैं और आरएसएस का जो ट्रेनिंग है हिंदूवाद, जात पात, पाखंडवाद, उससे ओतप्रोत और वो उसी से वो उनका रहा है, वास्ता रहा है। और हमारा जो विचारधारा है सामाजिक न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का, गरीब से गरीब निचले स्तर के लोगों को ऊपर ले जाने का, वो उनको पचना ही नहीं पचा और एक मुसाफिर के तरह से आए, कुछ दिन एक आध रात ठहरे, फिर वो चले गए। तो उनके बारे में क्या कहना, वो कोई समर्पित कार्यकर्ता किसी दल के थोड़े ही थे, वो तो कभी दल के कहते भी नहीं है कि हम समर्पित हैं। तो उनका आना किस दल में जाना, ये सब तो किसी दल में किसी जगह पर वो जा सकते हैं। अभी तो बीजेपी ने उनको निकाल दिया तो जदयू का पाला पकड़ लिए, जदयू ने उनको हटा दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो आरजेडी में आके जगह पनाह मान लिए। उस समय पिछड़े थे, सामाजिक न्याय के लोग थे, बड़े पॉपुलर थे, 2 बार एमएलए बन गए थे और यहाँ उनको पसंद नहीं आया जगह, या ये रास नहीं आया कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता, तो उनको पसंद होता। और नहीं पसंद होने की वजह से वो अपना, अरे हटिए ना, नहीं पसंद होने की वजह से वो उनको लगा कि भाई हमको मुनासिब जो है एमएलए बन गए होते तो शायद नहीं हटते। वो कहते हैं कि हमको ये समय रास नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ जात पात नहीं होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता है, धर्म मजहब के नाम पर हम लोग के यहाँ किसी तरह का कोई समझौता होता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्यों आपकी पार्टी ले लेती है, जब आप जान रहे थे पहले से कि वो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं? ये कह के आए थे कि हम उस सब से तौबा करते हैं, तो तौबा करके आए थे। तो कुछ लोग होते हैं जो सपना मतलब कहीं भी जाके एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं थूकते हैं, सब जो जुगा के रखते हैं, फिर उसको चाट लेते हैं, कहते नहीं वो स्वादिष्ट ही है मेरे लिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो नहीं कुछ कहेंगे, कहना मुनासिब भी नहीं है। 2 बार विधायक रहे हैं। वो तो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि हमको इस पार्टी में सम्मान नहीं मिल पाया। ये बात हम भी कह रहे हैं ना, उनको अगर जीत गए होते तो सम्मान मिल गया होता, इत्तेफाक से हार गए तो उनको सम्मान तो उसी समय छीन लिया, पब्लिक ने नहीं दे पाया। क्यों नहीं, तो बात है ही कि अगर जीत गए रहते तो रहते। तो क्या मानते हैं कि जनाधार तो यहाँ देखा जाए वोट जो मिला पिछले बार के अपेक्षा में, तो वोट तो जनाधार तो दिया, लेकिन क्या इसमें त्रुटि कहाँ रह गई है? कहाँ रह गई है, चुनाव में बहुत बातें होती है, उसका विश्लेषण तो वही किए होंगे और उन्हीं को बताएंगे कि भाई कहाँ पर रह गया, कहाँ छूट गया। दूसरा क्या बता सकता है, कौन बता सकता है कि कहाँ उनको किस वजह से। हम लोग को तो लगता था कि नहीं वो तो चुनाव जीतने का सारी बातें थी, हम तो थे इस चुनाव में यहाँ बहुत करीब से देख रहे थे, कैंपेन भी कर रहे थे उनके लिए, पूरी पार्टी का एक एक वर्कर लगा हुआ था उनको जिताने के लिए। आप लोग भी जानते हैं कि कोई उसमें कोई कोर कसर नहीं था। पिछले बेनीपुर में अभी प्रोग्राम हुआ, उनका बैनर में नाम नहीं था, फोटो नहीं था, या कोई ऐसा नहीं है कि किसी का नाम एक बार नहीं हो तो वो उसका अपमान हो गया हो, छूट गया। गलती तो इंसान से होती है कि भाई वो एमएलए थे, उनको होना चाहिए, लेकिन अब बेनीपुर में नाम नहीं छप गया हो, कोई हमारा अखबार में बेनीपुर में नाम नहीं, अखबार वालों ने छापा, तो मैं किसको कंप्लेन किया कि भाई अखबार वाला क्यों नहीं तुम मेरा नाम छापा? नहीं छपा, अखबार को न मेरा है, पार्टी का है क्या वो? अब पार्टी में उनका नहीं छपा, ये तो कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि उन्होंने बड़ा भारी वो उसमें अपराध कर दिया कि उनको नाम नहीं, उनका नाम अथी बैनर नहीं लगा। ये तो कोई बहुत ऐसा इल्ज़ाम है क्या किसी मीटिंग का नहीं लगा हो? मैं तो हर कार्यक्रम में उनके यहाँ जाता रहा, उनसे मिलता रहा, उनको आने का निमंत्रण देता रहा
संगठन के लिए उनको बार बार उनसे संपर्क करता रहा, तो अपने बिजनेस के कारण, व्यापार के कारण, पारिवारिक कारणों से वो अपनी व्यवस्था हमें बताते थे कि आज ये वजह है, वो वजह है। ऐसा थोड़े ही है कि हम लोग अब वो इल्ज़ाम जा रहे हैं तो 10 गो शिकायत लगा करके इल्ज़ाम लगा के कहेंगे, कहने का हम लोग तो सबका नहीं बता सकते हैं। बहुत खुश थे, बोले घर वापसी आकर बहुत खुशी। भाई अच्छी बात है, उसको और अच्छा हो जाए, वहाँ पर मंत्री बन जाए, वहाँ MP बन जाए, दरभंगा का सांसद हो जाए तो खुशी होगी। अभी बेचारे हार गए हैं, 2 बार जीते, इनके भैया थे, वो चुनाव इंडिपेंडेंट, जब इनको उनके भैया को टिकट नहीं मिला, इनको भी जो है सो भगा करके हाया घाट भेज दिया और वहाँ जा करके हिंदू मुसलमान करके ये चुनाव जीत गए, तो इनको लगा जीत गए, बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों को कोई इनसे ये नहीं है कि गिला शिकवा नहीं है। क्या ये फिर पुनः आना चाहेंगे राजद में? तो मैं कैसे बता सकता हूँ, उनके मन की बात आप पूछ लीजिए उनसे कि कल आपके मन की बात क्या? हमारे मन की बात हम क्या जाने, भविष्य बढ़ता है क्या? हम तो भविष्य में क्या होगा हम क्या जाने गए कि वो कौन दल में कौन आदमी कब जाएगा, कौन दल में से कहाँ से चला जाएगा। यहाँ कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई किसी वसूल से कोई नहीं है जुड़ा हुआ। ठीक है, आप मिथिला लाइव देख रहे थे, मैं हूँ मिनत।